साल है 1955। वर्ल्ड वॉर 2 को 10 साल हो चुके थे और कोल्ड वॉर बहुत तेजी से चल रहा था। कोल्ड वॉर एक्चुअली में एक नॉर्मल वॉर नहीं था, बल्कि ये सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक इंफॉर्मेशन का वॉर था कि कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री से पहले कोई अचीवमेंट हासिल करेगी और एक दूसरे पर ये कितनी अच्छी तरह से स्पाई कर पाएंगे। और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से सीआईए को ये टास्क दिया जाता है कि वो एक स्पाई प्लेन बनाएं जो सोवियत यूनियन पर स्पाई करे और उन्हें पता तक नहीं चले। सीआईए का पहला काम ये था कि उन्हें एक लोकेशन चूज करनी थी। अभी सीआईए को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वो सोवियत यूनियन पर स्पाई कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सोवियत यूनियन भी उन पर स्पाई कर रहा है, और इसीलिए सीआईए को एक ऐसे लोकेशन की ज़रूरत थी जहाँ किसी को भी भनक तक नहीं पड़े। और अर्ली 1955 में सीआईए को एक परफेक्ट लोकेशन मिलती है। लास वेगस से अराउंड 130 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आज के नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्लान बनाया जाता है और इस फैसिलिटी को नाम दिया जाता है पैराडाइज रेंज, ताकि यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हें ये अच्छा फील हो। और अगले 8 महीने तक सिर्फ रात के वक्त उस पर काम किया जाता है। अभी भले ही उस टाइम पर इस फैसिलिटी को पैराडाइज रेंज के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन आज के दिन इस जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। और आपने शायद इसके बारे में बहुत सुना हो कि यहाँ पर एलियंस को रखा जाता है, यहाँ पर एलियंस पर रिसर्च की जाती है। लेकिन अगर ये सच है तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं एरिया 51 को। जब ये स्पाई प्लेन नेम्ड लॉकहीड U-2 फॉर्मली नोन एज द ड्रैगन लेडी बनकर तैयार हुआ तो उसे टेस्ट किया जाना था। वेल, एक स्पाई प्लेन को स्पाई प्लेन बनाने में बहुत सी चीज़ों को अकाउंट में लिया जाता है, लेकिन मेनली सिर्फ 4। सबसे पहले प्लेन बहुत तेज़ उड़ना चाहिए, दूसरा प्लेन ऊपर से ऊपर उड़े मतलब उसकी एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तीसरा वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हवा में रहे, और चौथा ये कि वो एडवांस्ड कैमराज और स्पाई टूल्स से भरा हो। अभी जब इस प्लेन को टेस्ट किया जा रहा था तो ये बहुत तेज़ और ऊपर उड़ता था, और यही चीज़ लोगों को कंफ्यूज करने लगती है। बेसिकली उस टाइम के जो प्लेन्स होते थे वो एट हाईएस्ट 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ते थे, लेकिन ये स्पाई प्लेन अराउंड 80,000 फीट के हाइट पर उड़ता था। और इसी वजह से लोगों को ये हवा में एक छोटा सा डॉट दिखाई देता था जो बहुत अजीब तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। और जब गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसमें अपना कोई भी हाथ नहीं बताया। और जब लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिलता कि ये एक्चुअली में है क्या, तो वो अपनी तरफ से कहानियां बनाने शुरू करते हैं, और देखते ही देखते बात यूएफओस तक पहुंच जाती है। वेल, एक्चुअली में यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, लेकिन लोगों ने इसे सीधा सीधा एलियंस से अटैच कर दिया है और बहुत सारी कहानियां बनाई जाती हैं। जैसे साल 1989 में बॉब लेजर नाम का एक आदमी टेलीविजन पर आकर कहता है कि उसने एरिया 51 के पास एक जगह है S4, वहां पर काम किया है, और वो कहता है कि एरिया 51 में फ्लाइंग सॉसर्स, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी और एलियंस को रखा जाता है। और वो 1947 के रोजवेल इंसिडेंट को एरिया 51 से लिंक करता है। वेल, बात है जुलाई 1947 की, जब मैक ब्रेजल नाम के एक आदमी को उसकी फील्ड में कुछ अजीब डेब्रीज मिलती हैं। इसके बाद जब रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को पता चलता है तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज की और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर का रैकेज मिला है। ये मीडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि अगले 6-7 महीने में यूएस एयरफोर्स को 850 से भी ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स के रिपोर्ट्स भेजे गए, जिनमें लोग क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने भी यूएफओस को देखा है। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड का पहला प्रेस रिलीज होने के बाद पता चला कि ये यूएस आर्मी के प्रोजेक्ट मोगुल में यूज किया जा रहा एक बलून था, लेकिन 1989 में बॉब लेजर कहता है कि ये एक्चुअली में एक फ्लाइंग सॉसर था। और जब एरिया 51 को बनाया गया तो इस रैकेज को वहां पर शिफ्ट किया जाता है। बॉब लेजर का ये इंटरव्यू इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने एरिया 51 को सच में एलियन से कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने ये कभी भी नहीं माना कि यहाँ पर एरिया 51 नाम की कोई फैसिलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है, अनटिल 2013। अगस्त 2013 में सीआईए ने U-2 स्पाई प्लेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई किए, जिनमें यह बताया गया कि 1955 में पैराडाइज रेंच नाम की एक फैसिलिटी बनाई गई, जिसमें इनिशियली U-2 स्पाई प्लेन को बनाया जाना था, और आज के दिन उसे फेमसली एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। और इसमें यह कहा गया कि ये स्पाई प्लेन बाकी एयरप्लेन से काफ़ी अलग था और बहुत ऊपर उड़ता था, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। और यहाँ पर ये पूरी कहानी ख़त्म होनी थी, लेकिन लोग स्टिल इस बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक यूएस गवर्नमेंट इस सब को छुपाती आ रही है, तो अब क्यों बता रही है।
मतलब उन्हें लगता है कि यूएस गवर्नमेंट अब भी झूठ बोल रही है और आज तक लोग इस पर यकीन करते हैं कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है, बट वी ऑल नो इट्स ऑल फेक।